हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, उनकी तरफ से आज बहुत सारे मैसेजेस होंगे। शुरुआत में हम देखेंगे कि करंटली वो आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं और फिर बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस, जितने हो सकेंगे उतने आज मैं आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी। आखिर में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी होगी आप लोगों की सिचुएशन पर। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए महसूस कैसा करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आएंगे। हमारे पास है द डेविल, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। डेविल कार्ड को देखकर आपने परेशान नहीं होना। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक पर है टेम्परेंस और फिर है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, किंग और क्वीन, डेफिनेटली वो आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। डेफिनेटली यू आर द वन। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सेजिटेरियस है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, वो आपको अपना किंग समझते हैं या अपनी क्वीन समझते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ इस डेविल कार्ड और इन सारी एनर्जीज़ के साथ कम्बिनेशन में, कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेसिवली आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। दे आर क्रेजी अबाउट यू। आई फील कि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस देकर कभी भी अपनी किसी भी रीडिंग में ये नहीं कहा है, बट डेफिनेटली दे आर क्रेज़ी अबाउट यू। चाहे वो आपको ये बात बताएं या ना बताएं, मे बी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड, काम, कलेक्टिव रहते हैं आपके पर्सन, और शायद वो शो नहीं करवाते हैं बट डीप डाउन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, बट नॉट इन अ बैड सेंस। वो आपको अपना ग़ुलाम नहीं बनाना चाहते, बल्कि आपका ग़ुलाम बनना चाहते हैं, आपके लिए सब करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। दे रियली लव यू, बट बिसाइड्स दैट आई डू सी कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ परेशानियां हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करना है, कुछ बर्डन है, कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे या आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन है और बहुत जेन्युइन पैशन है लव के साथ। ये लस्ट नहीं है, ये आप कह लीजिए कि फ्लर्ट नहीं है, डेफिनेटली ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि अभी आपका कनेक्शन उस स्टेज पर नहीं गया है, ये फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी वक्त के साथ, बिकॉज़ आई फील कि गुज़रते वक्त के साथ उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये इंडिकेशन आ रहा है और ये मैसेज शायद किसी के लिए हो, स्पेसिफ़िक मैसेज है। बाकियों के लिए मुझे यही महसूस हो रहा है कि आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं, और अगर आप इस वक्त कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो बिल्कुल टेम्परेरी है और आप लोगों के इस कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है। आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आ रही है।
क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत कुछ रिसेंटली रियलाइज़ भी किया है, वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आपके बारे में, बिकॉज़ ऑब्सेस्ड हैं, क्रेज़ी हैं आपके लिए और आपको नहीं खोना चाहते हैं। सो आई थिंक कि आज की रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी, और जिनके लिए ये रीडिंग है मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जिनके साथ हैं वो आपके लिए क्रेज़ी हैं, वो वाकई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड यू नो दैट। आज जिन लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है वो जानते हैं कि उनके पर्सन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जस्ट वो एक कंफर्मेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। मे बी उनकी रिसेंटली कोई छोटी मोटी फ़ाइट हुई है अपने पर्सन से, और आप बस देखना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं। आई फील कि वो एक दिन भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, एक दिन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। वो आपसे रोज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे रोज़ बात करना चाहते हैं, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट उन्हें ये महसूस होता है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, और इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना होगा, क्योंकि टेम्परेंस आपको पता है कि पेशेंस का कार्ड भी है। सो वो चाहते हैं कि आप जेंटल रहें, पेशेंट रहें। आप ऑलरेडी एक बहुत जेंटल इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं प्यार के बारे में, और आप सेंसिटिव भी हैं। वो ये भी जानते हैं कि समटाइम्स आप हर्ट हो जाते हैं उनकी किसी बात से, उनकी किसी हरकत से, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं। वो आपकी केयर करना चाहते हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि यू आर अ प्योर सोल, आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, एंड दे रियली वांट यू। सो यस, क्रेज़ी हैं आपके लिए। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स थी आपके लिए। हमें मुझे लगा हमें ऑरिकल्स भी देख लेने चाहिए, उनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे। सो यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली। वो बिल्कुल आपकी तरफ उन्होंने अपना निशाना रख लिया है, और वो ये सोचते हैं कि उनका प्यार सिर्फ आप डिज़र्व करते हैं, आप सबसे ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। अगर इस दुनिया में उनका सबसे ज़्यादा प्यार कोई डिज़र्व करता है तो वो आप हैं। अगर उनकी अटेंशन सबसे ज़्यादा कोई डिज़र्व करता है तो वो आप हैं। आप बहुत लवेबल हैं, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, वो ये भी सोचते हैं। सो वो ये सोचते हैं कि वो शावर कर दें आपको अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी सपोर्ट से। मे बी शायद वो 3D में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बट ये उनकी डिज़ायर है, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो ऐसा करें। वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो चांस लेना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो एक और चांस आपसे मांगना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे। फिर है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, और फिर है हमारे पास एंगेजमेंट। सो वो ये सोचते हैं कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, और आपसे कोई भी प्यार कर सकता है और आपको कोई भी ले उड़ेगा, और ये उनके लिए एक डेफिनेटली रेड फ्लैग है, और वो आपको आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, वो आपको मिस नहीं करना चाहते हैं, और वो फटाफट आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए ये वाइब आ रही है। सो अगर ऐसा हुआ तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना है। बट एनीवेज़, वो आपके साथ इस कनेक्शन को सीरियसली लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, वो आपके साथ ज़्यादा इंगेज होना चाहते हैं, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सेपरेशन लंबी हो जाए और आप किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएं, कहीं और चले जाएं, वो नहीं चाहते। सो वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अगर अभी नहीं हैं। सो अब हम देखते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स। सो मे बी वो आपसे ये कहते हैं कि वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, बट लेट मी टेल यू दिस कि वो 110% श्योर हैं, ऑब्सेस्ड हैं, क्रेज़ी हैं आपके लिए, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। मे बी शुरुआत में वो आपसे ये कहते थे कि वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, बट नाउ दे आर श्योर। आई हैव क्राइड ओवर यू, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, वो रोए भी हैं आपके लिए, एंड मे बी आप भी रोए हैं उनके लिए। विल यू मैरी मी? वाओ, सो येस, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, एक डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लव इज़ पेन। सो शायद शुरुआत में वो डरते थे, उनको लगता था कि लव इज़ पेन, प्यार में सिर्फ तकलीफ़ होती है, इसलिए वो आपसे कहते थे कि वो श्योर नहीं है। आई होप यूल वेट फॉर मी। सो उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आई विश
यू आर हेयर, आई रियली डू केयर। सो दे विश के काश आप अभी उनके साथ होते, उन्हें वाकई आपकी बहुत परवाह है। नेक्स्ट इज़ आई एम टायर्ड। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कभी कभार वो थक जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनमें हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, बट फिर वो किसी ना किसी तरह अपनी हिम्मत बढ़ा लेते हैं और फिर वही सारे काम करने लग जाते हैं जो ज़रूरी भी हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, और यही वो बात है जो अभी हम कर रहे थे कि वो आपके लिए क्रेज़ी भी हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं और पोजेसिव भी हैं। वो नहीं आपको किसी और के साथ देखना चाहते। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो डेफिनेटली वो आप लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। और बिल्कुल इसी कार्ड के ऊपर आप देखिए कि ये वाला मैसेज आ गया है हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास है, इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। सो मे बी आप लोगों के लिए कनेक्शन मुश्किल हो, रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो, बट इसमें कोई लेसन है आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों की ग्रोथ है, कोई हायर पर्पस है इस कनेक्शन का, वो आपसे ही कह रहे हैं गिव मी सम स्पेस। सो मे बी उन्हें कभी कभार स्पेस चाहिए होती है अपनी थॉट्स को गैदर करने के लिए, या कभी कभार थक जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड किया करें, उन्हें प्रेशराइज़ ना किया करें, उन्हें थोड़ा सा अलोन टाइम भी चाहिए होता है, बट स्टे विद मी। सो जब वो आपको ये कह रहे होते हैं गिव मी सम स्पेस, इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी से जाओ। दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में स्टे करें और लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करें, बट समटाइम्स वो इतने थके होते हैं और परेशान होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करें। मे बी समटाइम्स उनको अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस पर गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हैं और इसलिए आपसे कहते हैं कि आई नीड सम स्पेस, ताकि आप लोगों की लड़ाई ना हो, ताकि उस फ्रस्ट्रेशन में वो आपको कुछ बुरा ना कह दें। प्लीज़ डोंट जज मी। सो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कंपैशन शो करें, एहसास शो करें। इट्स नॉट ओवर येट। सो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी को लगता है कि सब ख़त्म है, आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू। सो येस, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो मे बी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो भी आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आई एम कमिंग, बट जो भी हो अल्टीमेटली दे आर कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। वाई डिड यू लाई टू मी। सो ये बहुत स्पेसिफिक है ये वाला मैसेज भी। मे बी आपने उनसे कुछ छुपाया या झूठ बोला, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। फिर है हमारे पास आई एम सॉरी यू डिडेंट डिज़र्व दैट। सो वो भी सॉरी हैं अपने बिहेवियर के लिए, उन्हें पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। आई वॉन्ट टू चेंज। सो वो चेंज होना चाहते हैं, चेंज फॉर द बेटर, वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। आई डोंट फील गुड एट ऑल। सो जब आप उनके साथ नहीं होते उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम वॉचिंग फ्रॉम दी आउटसाइड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, बट आपके पर्सन इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्यूरियस हैं आपके बारे में, आपका सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। हैव यू मूव्ड ऑन। सो ये जो रेड फ्लैग वाला कार्ड आया था, उनको लगता है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। वो आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं एक साथ, हैप्पी फैमिली विजुअलाइज करते हैं आपके साथ। नेक्स्ट है हमारे पास आई प्रॉमिस यू यूनियन। सो यस, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ। अब हम इस डेक में से कार्ड्स लेंगे आपके लिए। सो आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और इसका ये मतलब भी है कि वो आपसे कमिट करना चाहते हैं अगेन, ताकि वो हर रात सोने से पहले आपको देखें, सुबह उठकर आपको देखें, हमेशा आपका साथ महसूस करना चाहते हैं। आई फील अबैंडन्ड। सो इस वक्त उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है डेफिनेटली, अगर आप लोग साथ नहीं हैं। विल यू वेट फॉर मी। सो 2 दफ़ा ये बात आ गई, वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। आई होप यू विल वेट फॉर मी और विल यू वेट फॉर मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें और वो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे या नहीं। डोंट क्राई माई लव। सो आई हैव क्राइड ओवर यू, और वो आपसे कह रहे हैं कि डोंट क्राई माई लव। सो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप मत रोएं,
सैड महसूस ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों के दरमियान। यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र, सो आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, सो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रुकावटें हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो गिव अप करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर अ मेरेकल, सो वो होप भी कर रहे हैं, वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि कोई मेरेकल हो जाए आप लोगों के लिए, और शायद आप भी कर रहे हैं उम्मीद, और वो वेट कर रहे हैं किसी मेरेकल का। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्पलिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व, सो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, मे बी उनके गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं, और फिर ही वो आपसे कमिट कर पाएंगे। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज दिस सीम, सो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मे बी आपको ये दिख रहा हो कि वो बड़े खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं है। डीप डाउन काफ़ी सैड हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आया और उन्होंने विश नहीं किया। डांस फॉर एवर, सो उनके दिल में ये एक फैंटेसी है उनकी कि वो आपके साथ डांस करें। मे बी आप में से कोई डांसर है। दिस लव इज़ डीप, सो ये कनेक्शन डीप है, ये प्यार डीप है। फिर है हमारे पास आई हेट यू द लीस्ट, और ये बहुत स्वीट मैसेज है, बहुत क्यूट है, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में अगर किसी से बहुत कम नफ़रत हो या बहुत कम जिस पर गुस्सा आता है वो आप हैं। सो मे बी आपके पर्सन को कभी कभार बहुत गुस्सा आता है, गुस्से वाले हैं, बट आप पर सबसे कम गुस्सा आता है। आई एम सो इन लव विद यू, सो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आर यू हैप्पी विदाउट मी, सो वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बिना खुश हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, सो उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, किसी और में तो नहीं इंटरेस्टेड आप। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं उसके लिए, क्योंकि शायद कभी कभार ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरली पोजेसिव हो, यू नो, कि अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर ली है तो उससे गुस्सा आ जाए और वो पोजेसिव हो जाए, राइट। सो मे बी ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। सो शायद आपके पर्सन बहुत ओवरली पोजेसिव हैं। होल्ड ऑन टू द हैप्पी मेमोरीज एंड चेरिश द सैड वंस एज दे बोथ ब्रिंग ग्रेट लेसन्स, सो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की एक साथ, उन्हें चेरिश करें, और जो सैड हैं उन्हें भी, बिकॉज़ सब में कोई ना कोई लेसन है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर, सो मे बी अभी आपके पर्सन काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। आई मिस योर स्माइल, उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है उन्हें। आई विश यू वर हेयर, सो दे रियली विश कि आप अभी इस लम्हे उनके साथ होते, और यही मैसेज पहले भी आया था दूसरे डेक से। सो आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी, और ये शुरुआत में ही जब क्वीन ऑफ कप्स आया तो मैंने आपसे कहा था, और ये कंफर्मेशन आ गई कि यू आर द ओनली वन, आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। और ये चीज़ शायद उन्होंने आपको पास्ट में कही, और शायद आपको हर्ट किया ये कहकर। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी, सो मे बी कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, कुछ ना कुछ अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के, अपनी फैमिली के, अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में, और शायद उन्हें लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे। बट मुझे कोई ना कोई मिस्ट्री यहाँ पर महसूस हो रही है कि आपके पर्सन कम्प्लीटली ओपन नहीं है आपके साथ। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, सो जो कुछ भी उन्होंने छुपाया हुआ है वो अब मज़ीद उसको नहीं छुपा सकते हैं, आपको बताना चाहते हैं। नेवर डाउट माई लव फॉर यू, आई हैव ऑलवेज़ लव्ड यू एंड आई ऑलवेज़ विल, सो दिस इज़ द थिंग कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार हमेशा आपके लिए जेन्युइन था और रहेगा। आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़, सो जो भी इश्यूज़ उनके चल रहे हैं फैमिली से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड, उन पर वो काम कर रहे हैं। आई डोंट डिज़र्व यू, सो समटाइम्स उन्हें महसूस होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी, सो मे बी कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान में भी, अभी तक अपोलोजाइज़ नहीं किया, और शायद उनकी ईगो बीच में आ रही थी, बट अल्टीमेटली वो वापस आएंगे। हमने पहले रीडिंग में देखा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो आप लोगों की दोस्ती को वो चेरिश करते हैं। आप एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं एक लवर के साथ साथ। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, सो मे बी आप में से किसी ने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, सो वो कह रहे हैं कि आई जस्ट कुडंट रिप्लाई।
एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। सो मे बी वो आपसे ये कहते हों कि वो जो मेहनत कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट आई ट्रूली फील। सो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती कि वो कैसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। सो शायद वो आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अचानक उनका कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है, डू यू स्टिल लव मी। सो उनके दिल में बहुत डाउट्स हैं कि कहीं आप उनसे दूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है। आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मैंने देखा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप भी हैं, वो फील करते हैं आपकी पेन को, बट मे बी समटाइम्स फील नहीं कर पाते हैं, ख़ुद फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हैं, थके होते हैं। बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल। सो आपसे दूर रहना उनके लिए भी पेनफुल है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है जब वो आपसे दूर होते हैं। सो अब हम मेरे डेक में से आप लोगों के लिए मैसेजेस लेंगे। सो पहला मैसेज है टोटली हार्ट ब्रोकन। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। आई डोंट डिज़र्व यू। सो ये 2 दफ़ा आ गया हमारे पास, आई डोंट डिज़र्व यू। सो डीप डाउन उन्हें ये महसूस होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते, वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के। लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है आपके पर्सन का। आई नीड टू बी इन कंट्रोल। सो मे बी किसी का कंट्रोल इशू हो सकता है, कंट्रोल करना चाहते हो इमोशंस को, सिचुएशंस को। यू आर सो लवेबल। वाओ। सो ये भी दूसरी दफ़ा आया। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल का कार्ड पहले भी आया था हमारे पास, और अब देखिए कि वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर सो लवेबल। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक। वो आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं आपके साथ। कमिंग टू गेट यू। सो यही मैसेज पहले भी आया था कि आई एम कमिंग, और ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका कॉल, उनका टेक्स्ट। आई होप यू विल वेट फॉर मी। वाओ। सो ये वाला मैसेज मेरा ख्याल है कि 3-4 दफ़ा यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। सो वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनी थिंग। सो येस, आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है, एंड दैट्स ऑल दे वॉन्ट, नथिंग मोर। आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो कुछ लोग शायद फ्रेंड जोन में थे। ये भी मैसेज 2 दफ़ा आ गया कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो आप लोगों का बॉन्ड बड़ा डीप रहा है। मे बी आप लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ। अब हम कुछ और चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। सो आज बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस मैं यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो इट डज़ंट मैटर वेयर आई एम योर्स। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, जितना भी डिस्टेंस हो, वो आपके हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो उनकी फ़ैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। मे बी उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं टूवर्ड्स देयर फैमिली। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें लुक आफ्टर करना है। डोंट क्राई माई लव, आई विल कम बैक फॉर यू। वाओ। सो ये बहुत प्यारा मैसेज है, और ये मैसेज भी यहाँ पर दूसरी दफ़ा आया है, दूसरे डेक में से आया था ये मैसेज। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप मत रोइए, वो वापस आ रहे हैं आपके पास। आई वॉन्ट यू टू बी माइन। वो चाहते हैं कि आप उनके हों, सिर्फ उनके हों, बिकॉज़ वो डेफिनेटली बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, पोजेसिव भी हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके हैं। वाओ। व्हाट डू यू वांट। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और वो वही करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। वाओ। सो नेक्स्ट इज़ प्लीज़ डोंट हेट मी। वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। द पाथ टू यू सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। सो आप दोनों के यूनियन में आप तक आने का रास्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपसे कहना चाहते हैं, बट वो गिव अप नहीं कर रहे। आर बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। सो ये उन लोगों के लिए है जो ख़ास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। सो जितना भी जितना भी आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपसे कह रहे हैं आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। सो मे बी इस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं। आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स। उन्हें बहुत पछतावे हैं ज़िंदगी में। मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें इसका भी पछतावा है। आई नेवर थॉट
you'd fall in love with me. So बहुत ज़्यादा ये बात हाईलाइट हो रही है कि वो उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर डाला हुआ है डेफिनेटली, और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी, यानी यू आर लवेबल, आपको कोई भी मिल जाएगा, वो ये सोचते हैं आपके बारे में, और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, सो ये बात भी आई थिंक कि पहले आ रही थी, वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। कैन वी स्टार्ट ओवर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं इस कनेक्शन की या नहीं। आई एम स्टक ट्रैप्ड इन फियर, कांट टेक एक्शन। सो मे बी ये आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी हो सकती है कि जब उन्हें फियर था, जब वो डाउटफुल थे अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन अब उन्हें कोई फियर नहीं है। आई फील आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस वे। उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपके लिए इतने क्रेज़ी हो जाएंगे, और ये भी कभी नहीं किया था कि आप उनसे इतना प्यार करेंगे। यू विल ऑलवेज़ बी स्पेशल फॉर मी, सो आप उनके लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे, बिकॉज यू आर स्पेशल। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये भी दूसरी दफ़ा आया मैसेज कि आप उनके बिना शायद खुश हैं या नहीं हैं, वो जानना चाहते हैं। इट वॉज़ जस्ट टेम्परेरी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी वो कहीं पर ट्रैवल करके चले गए और शायद वो टेम्परेरी है, बट किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है। कुछ था जो सिर्फ टेम्परेरी था। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई हैवंट फेल्ट ऑल राइट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो मे बी अगर आप लोग सेपरेशन में हैं बहुत अरसे से, सो उतने ही लंबे अरसे से उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। मे बी उनकी काफ़ी अरसा यानी काफ़ी टाइम ज़िंदगी में उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो इतनी सारी हैप्पीनेस लेकर आए, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, डोंट स्टॉप। ओके, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपसे ये कहा जा रहा है आपने रुकना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। और फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो मे बी आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और फिर है इन द नियर फ्यूचर। सो डेफिनेटली नियर फ्यूचर, बहुत जल्द, यानी आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाएगी, राब्ता हो जाएगा, रेकन्सिलिएशन हो जाएगी। सो आपने रुकना नहीं, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।